जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का एक विशेष वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल कर्क राशि के लिए। ये पूरा ही हफ्ता कैसा रहने वाला है 24 मार्च से लेकर और 30 मार्च तक। और कर्क राशि वालों के लिए तो हफ्ता वैसे भी खास है, क्योंकि इनकी ढैया उतरने वाली है। और इस पूरे ही हफ्ते में सिर्फ एक ही ग्रह है जिसका बहुत लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, स्पेशली आप लोग कर्क वाले, कि कब ये राशि परिवर्तन होगा। तो जी हाँ, जो 2.5 साल से आप परेशान थे, इस हफ्ते में यही वो खास हफ्ता है जिसमें शनि ट्रांजिट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ आपका चार्ट बताते हैं और फिर हम बताएंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पर होने वाली हैं। देखिए, अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है, तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें देखें कि मून कहाँ पर प्लेस है। देखिए, जहां भी आपकी मून प्लेस है वहां नंबर 4 लिखा है, तो आपकी जो राशि है वो कर्क है, कैंसर है। तो आप कर्क राशि के लिए हैं, ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर कोई फ्रेंड है तो आप उसे भी शेयर कर सकते हैं। देखिए, ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। और यहाँ 3rd हाउस में आपके केतु हैं, यहाँ पर आपके शनि हैं। जब भी शनि आपकी राशि से, चंद्र राशि से 4th या 8th चलते हैं, तो आप पर ढैया स्टार्ट हो जाती है। तो डेफिनेटली यहाँ शनि जब अष्टम में थे, तो आपकी, जिसे हम कहते हैं कंटक शनि, ढैया, छोटी पनौती, ये सब अभी कर्क राशि वालों पर चल रही थी। तो अब यहाँ से आपके जो शनि है ट्रांजिट करेंगे 29 मार्च को रात को लगभग 9:45-10 बजे के बीच में। और आपके भाग्य में शनि का प्रवेश हो जाएगा, जहां ऑलरेडी बहुत सारे ग्रह हैं, राहु हैं और सूर्य है, बुध है, शुक्र है। और 29 मार्च को यहाँ पे शनि भी आ जाएंगे। तो ये वीक आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। बात हम करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके जो लॉर्ड होते हैं, मून होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। आप लोग, छोटी सी बात भी आपको चुभ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो देवता हैं उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे, तो एक तो आप चंद्र देवता की जरूर से हम बताएंगे कि आपको पूजा करनी है। और आपको कमेंट बॉक्स में भी ओम सोम सोमाय नमः लिखना है। इसके अतिरिक्त आप ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे आपका समय बदलेगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी। सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें, तो जो आपकी स्थिति ओवरऑल रहने वाली है, देखिए यहाँ पर आपके जो लगन है उससे हम आपकी हेल्थ देखते हैं। तो देखिए, शनि का यहाँ होना कहीं ना कहीं लोअर बॉडी पार्ट में तकलीफ देता है। नर्व्स के, नर्वस सिस्टम के भी स्वामी कहे जाते हैं शनि। एंग्जाइटी, डिप्रेशन देते हैं। तो जो शुरू का वीक है उसमें थोड़ी सी एंग्जाइटी, डिप्रेशन रह सकता है। बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो मानसिक तनाव भी यहाँ पर रह सकता है, बॉडी एक रह सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। लेकिन जब एंड ऑफ द वीक 29 और 30 की अगर हम बात करें, शनि जब यहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे, निकल जाएंगे, तो 29 और 30 यानी 29 की रात और जब वीक का आखिरी दिन होगा, ये जो पूरा आखिरी दिन होगा जो हम कहते हैं, ये देखिए वैसे भी एक बहुत शुभ दिन है, नवरात्रे भी आने वाले हैं। तो आपके लिए तो ये शुभता ही लाएगा और आपकी मानसिक जो परेशानियां बनी हुई थी उन सब में आप काफी रिलैक्स फील करेंगे। तो कर्क राशि वालों का आगे स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, हेल्थ भी ठीक रहेगी, जिसे हम ओवरऑल कह सकते हैं, और मानसिक शांति भी मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी। और जब अष्टम एक मिस फॉर्च्यून का भाव कहा जाता है, हालांकि यहाँ से अचानक कुछ होता है, अचानक एक्सीडेंट हो गए, अचानक धन लाभ भी होते हैं, लेकिन शनि का यहाँ होना कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी रखता है। तो अब आप निश्चिंत रहें, ये वीक आपकी जो पनौती है, ढैया है, परेशानियां हैं, उन सबको समाप्त करेगा। अब हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए, लव लाइफ के जो स्वामी हैं मंगल हैं, और मंगल अभी आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं कहूंगी, आप स्वयं तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो आपके पार्टनर होंगे, लवर होंगे, या जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड होंगे, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर बुरा मान सकते हैं इस हफ्ते। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शनि भी अभी ढैया आपकी चालू है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, अपनी वाणी का वाद विवाद में ना फंसें, और कहीं भी आप ये कोशिश ना करें कि उन्हें बहुत ज्यादा उनसे बहस करने लग जाए, आर्ग्यूमेंट, अपने आप को जस्टिफाई करने लगे कि नहीं मैं ही सही हूँ, मेरी गलत नहीं है, और इस तरीके से जो एक क्लैरिफिकेशन चलते रहते हैं, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें इन चीजों का, और आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं। तो आपका जो ये पार्ट है लव लाइफ का, ये सही रहेगा। और निश्चिंत रहें, जैसे जैसे ये हफ्ता एंड की तरफ जाएगा, समाप्त होगा,
तो आप निश्चिंत रहें, आपके रिश्ते भी सुधरेंगे, लव लाइफ भी इंप्रूव होगी। तो कर्क राशि वाले शनि इस समय चांदी के पाए पर चलेंगे तो आपको बहुत मानसिक शांति, सुकून और जो बहुत समय से आप अपनी लव लाइफ में देखना चाहते थे वो सब यहाँ पर आपको मिलेगा। ओवरऑल रिश्ते भी आपके ठीक रहेंगे। बस जो आपके यंगर को सिबलिंग्स हैं या जो आपके कलीग्स हैं वहां पर थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बन सकती है, कंफ्यूजन रह सकता है। तो एक टीम वर्क करें, टीम को लेके चलें, ये आपको आगे भी ध्यान रखना है। तो आपकी चीजें यहाँ पर सही रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरिज की। देखिए मैरिज के लिए 10th यहाँ पर जो 7th हाउस है यहाँ पर शनि की राशि है, 10 नंबर लिखा हुआ है। और जो आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, चाहे जो भी आपके स्पाउस हैं, हस्बैंड है, वाइफ हैं, वो 8th हाउस में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वीक का मिड तक समय रहेगा, यानी 24 से लेकर 27-28 तक, बहुत अच्छा समय मैं नहीं कहूंगी, लेकिन उसका असर यानी क्योंकि शनि अस्त चल रहे थे तो धीरे धीरे आपके जो रिश्तों में है मधुरता आएगी, आपसी तालमेल बैठेगा और लोग आपको समझेंगे, यानी स्पाउस आपको समझेगा। तो मैरिड लाइफ शुरू में बहुत अच्छी नहीं कहूंगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी मैरिड लाइफ भी सुधरेगी, चीजें आपकी बेटर होंगी। पर यहाँ भी ओवर थिंकिंग में ना जाएं, कुछ भी उन्होंने मजाक में कह दिया और उसको आप होल्ड कर लें, नेगेटिविटी होल्ड कर लें, उस चीज में आपको नहीं जाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें क्या करना है। तो देखिए उनके लिए स्थिति ठीक है। कर्क राशि वाले अगर चाहते हैं तो अब विवाह का उनका समय है, वो देख सकते हैं एक अच्छा लाइफ पार्टनर और परिणय जो हम कहते हैं सूत्र में, बंधन में वो बंध सकते हैं। तो ओवरऑल चीजें कर्क राशि के लिए बहुत सुधरती हुई, लेकिन देखिए ये ट्रांजिट है, गोचर है, जो हम आपकी जन्म की राशि या चंद्र राशि के आधार पर बताते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बार बार मैं कहती हूँ कि आपको अपनी खुद की कुंडली का भी निरीक्षण करवाना आवश्यक है, दिखाना आवश्यक है। आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर्स यहाँ फ्लैश हो रहे हैं और जो भी आप चाहें एडवाइस ले सकते हैं। तो खुद की कुंडली भी देखिए और गोचर को भी देखिए, लेकिन मानसिक तनाव डेफिनेटली दूर होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी, ये बहुत जरूरी है। लेकिन किसी का अगर 7th हाउस बिल्कुल ही डैमेज है, यहाँ पर कोई नीच के प्लैनेट्स बैठे हुए हैं या कोई बहुत हम कह सकते हैं कि एनिमी प्लैनेट है या पापी ग्रह हैं, तो देखिए थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको चीजों में बेटरमेंट लगेगा। शनि आपको चांदी के पाए में रहकर बहुत सुकून देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके करियर की, बिजनेस की। 10th हाउस जो होता है वहां से आपका कर्म देखा जाता है, कर्म आपका 10th हाउस से भी देखा जाता है, 7th से भी देखा जाता है। और जो ऑनलाइन टाइप के काम होते हैं या जो आप प्रयास करते हैं, यानी जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो आप हार्ड वर्क करते हैं, देखिए वो यहाँ से भी देखा जाता है। 6 से भी नौकरियां देखी जाती हैं, आपकी कार्य क्षमता देखी जाती है। तो मेन हम देखें तो कार्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन देखिए थोड़ा सा मंगल यहाँ आपके 12th हाउस में है, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ये मैं आपको जरूर कहूंगी। कर्क राशि वालों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा, जब तक ये ढैया आपकी समाप्त नहीं होती, आपको कोई बहुत मेजर डिसीजन काम को लेके नहीं करने हैं, बिजनेस को लेके नहीं करने हैं। गो विद द फ्लो जैसी चीजें चल रही है, जहां आपने 2.5 साल निकाल दिया तो ये तो एक जाता जाता समय है। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें और बहुत ज्यादा भी मेजर इन्वेस्टमेंट या मेजर डिसीजन में ना जाएं। इस हफ्ते आपको ये चीज का ध्यान रखना है। गो विद द फ्लो, जैसी चीजें चल रही हैं उसी चीज में चलें और कोई बहुत मेजर डिसीजन ना लें। इसके बाद आपके अगर धन की हम बात करें तो सूर्य आपके यहाँ के लॉर्ड है और भाग्य में बैठे हुए हैं। तो देखिए धन आपका बढ़ता हुआ, धीरे धीरे धन आपका बढ़ेगा, लेकिन किसी भी टाइप के स्मार्ट मनी, शॉर्टकट मनी, सट्टे, बैटिंग, इनमें आपको नहीं जाना है। ये आपको अभी 29 तारीख तक बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि राहु भी यहाँ है, प्रवोक कर सकते हैं आपको किसी इलीगल एस्पेक्ट के लिए। लेकिन इफ यू विल डू हार्ड वर्क, मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपकी चीजें भी अच्छी होंगी, फायदा भी होगा और धन भी यहाँ पर आता हुआ। फॉरेन से भी आपको फायदा हो सकता है, ट्रैवल करके कोई काम करते हैं तो यहाँ पर बहुत लाभ है। स्टूडेंट्स की हम बात करें तो मंगल ही स्वामी है, स्टूडेंट को यहाँ पर इस हफ्ते थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, ये तो वैसे एक जनरल बात है, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगा, लेकिन भाग्य यहाँ पर आपका साथ देगा। देखिए भाग्य के जो लॉर्ड है आपके, वो आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जो आप चाहते हैं, जो कोई एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो वहां आपको जरूर फायदा होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, भाग्य साथ देगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो लोग पीआर वगैरह चाहते हैं या फॉरेन में हायर स्टडीज वगैरह में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। अब
आध्यात्मिक आप रहेंगे या नहीं, तो देखिए चंद्र आपके लॉर्ड होते हैं, गुरु भी आपके लाभ में चल रहे हैं, तो आध्यात्मिक तो आप बहुत रहेंगे। और जो आपने अभी चीजें फेस की हैं 2.5 साल, कहते हैं ना कि सूरज जितना तपता है उतना ही निखरता है, तो वो ही स्थिति यहाँ पे है। आपको सही गलत का अनुमान हो गया है, तो आध्यात्मिक तो आप रहेंगे, धार्मिक यात्राएं भी होंगी और भगवान से जो जुड़ाव है वो बढ़ा है आपका, क्योंकि आपके जो लॉर्ड हैं और गुरु में बहुत अच्छी मैत्री होती है। तो ओवरऑल मैं कहूंगी कि ट्रैवल्स बढ़ेंगे, घर में भी धार्मिक अनुष्ठान हो सकते हैं। तो अध्यात्म यहाँ पर इस हफ्ते, पूरे ही हफ्ते बहुत बहुत अच्छा रहेगा और भाग्य भी साथ देगा, क्योंकि जो आपके भाग्येश हैं, देखिए मैंने पहले भी बताया, जो आपके भाग्येश हैं लॉर्ड गुरु, तो वो आपके राशि के भी मित्र हैं और लाभ भाव में डिजायर हाउस में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जो भी सोचेंगे वो आपको जरूर प्राप्त होगा। और जब शनि यहाँ पर ट्रांजिट कर जाएंगे, भाग्य में आ जाएंगे, तो देखिए हो सकता है आपको लगे कि हम लोग इतना कह रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई ऐसा नहीं होता कि हमने बटन दबाया और एकदम से चीजें बदल गई। जैसे जैसे ये समय आपका आगे बढ़ेगा, ये शनि आपको इस लेवल की चीजें देंगे, एकदम हाई सोसाइटी कह सकते हैं, या आपकी जो लिविंग स्टाइल है वो बदल जाएगा, इंटेलेक्ट जाग जाएगा, और आपका जो हम कहते हैं अपनी संस्कृति, धर्म, इन सब में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, पिता से भी संबंध सुधरेंगे। तो ओवरऑल जो चीजें रहेंगी, बॉसेस से भी संबंध सुधरेंगे। और शनि जब भाग्य में आएंगे तो थोड़ा धीरे दे सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा देंगे कि आपकी कई पुश्ते बैठकर खाएं। तो आप निश्चिंत रहें कर्क राशि वाले, आपको अभी भी शनि मंदिर जाना है, ये आपके लिए जरूरी है। और आगे भी अगर हो पाए तो मंगलवार के दिन आप अवश्य ही सुंदरकांड करें। और यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि आप मंडे के दिन अवश्य ही शिव परिवार की पूजा करें, हो सके तो एक चांदी के ग्लास से आप उन्हें जल चढ़ाएं। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते वो ये मान के चलें कि नॉर्मल भी वो जल चढ़ा सकते हैं। भोले बाबा होते हैं, उनका आशीर्वाद तो आप पर बना ही रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।